हेलो दोस्तों, हम औसत का जो है सवाल बताने वाले हैं। सवाल से हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए सवाल से स्टार्ट करेंगे कि बहुत कोई क्या करता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो है वो भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद नहीं रखते हैं। इसलिए हम जो है क्वेश्चन जो है एकदम जीरो से उठाएंगे और हीरो तक लेके जाएंगे। अब कोई भी एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे और हम प्ले लिस्ट डाल देंगे, आज ये मेरा पहला वीडियो होगा। इसके बाद अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है 5, 8, 13, 12, 16। इसका दिया है औसत निकालना। तो औसत कैसे निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है सबको जोड़ के। तो सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ के और जितना संख्या उससे भाग दे देना है। तो कितना है 5, 8, 13, 12, 16। इस सब का योग कितना होगा 54। और अगर 54 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 54 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर क्या होगा? 10.8। तो मेरा आंसर जो है 10.80 हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहली 14 पूर्ण संख्या का औसत क्या है? तो सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या जानना होगा। यह क्वेश्चन में बहुत आदमी गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि पूर्ण संख्या बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या कर देते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं और 14 तक जोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। क्या पूर्ण संख्या बोला है, प्राकृतिक संख्या बोलता तो 1 से स्टार्ट करना था। तो आपको क्या करना है, 14 पूर्ण संख्या, तो आपको एक जीरो ऐड करना है, और इधर 13 पूर्ण संख्या का योग कर देना है। तो इधर 13 पूर्ण संख्या का योग करेंगे तो क्या होगा? योग करेंगे तो हो जाएगा 91। अब इसको हमको भाग कर देना है 14 से भाग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.5। अगर आपको फार्मूला से बनाना है तो आपके क्या करना है, फार्मूला जो है वो n/2। देखिए संख्या कहाँ तक गया है, 0 से लेकर 13 तक। तो आपको क्या करना है, n की जगह में जो है 13 रख देना है और 10 भाग कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 6.5। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और टाइप 3। इसमें क्या बोला है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत। इसमें आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। आपको 1 से लेकर 10 तक जोड़ देना है और 10 से भाग दे देना है। तो अगर आप इस तरह से अगर जोड़ेंगे 1, 2, 3, और अगर आप 10 तक जोड़ेंगे तो आपका जो योग है, और जो आप 10 से भाग दे देंगे तो आपका योग आएगा 55। 55 को अगर आप 10 से भाग देंगे तो 5.5 होगा। लेकिन अगर आप फार्मूला से बनाना चाहेंगे तो आपको फार्मूला यूज करना होगा n+1/2। तो n का मान क्या है, n का मान जो है वो 10 है। 1 ऐड कर देंगे, 2 भाग कर देंगे, 11/2, 5.5। आपका ये आंसर हो गया। आपको ये इस प्रकार से बनाना है। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। टाइप वही है, इसमें जो है 50 प्राकृतिक संख्या का दिया है। तो आपको तो लगेगा कि अरे भाई 50 संख्या है, इसको हम कैसे योग करें? तो बस आपको जो फार्मूला दिखाए थे वही फार्मूला यूज़ करना है। आपको जो है ऐसे नहीं जोड़ना कि अगर आप गधे की तरह 1, 2, 3 ऐसे अगर करेंगे 50 तक, तब तो आपका बहुत टाइम चल जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। आपको करना क्या है, फार्मूला जो बताए थे वो फार्मूला है n+1/2। तो आपको क्या करना है, n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 50। 50 को रख देना है, 1 ऐड कर देना है और 2 से भाग कर देना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, हो गया 51। 51/2 अगर भाग करेंगे तो हो जाएगा 25.5 आंसर। आपको इस प्रकार से बनाना है, आपको ऐड नहीं करना है। जब छोटा संख्या देगा तो आपको ऐड कर लेना है, बड़ा संख्या अगर देगा तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है बहुत लंबा चला जाएगा। इससे जो क्या होगा, आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे और फिर वहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन की ओर चल जाएंगे। इसलिए आपको फार्मूला भी याद रखना ज़रूरी है।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या ना पूछकर प्रथम 20 धन पूर्णांक पूछ लेता है, इसका औसत पूछ लेता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट जाता है फंस, उसको समझे में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, n प्लस 1/2 आपको फार्मूला जो है हमेशा याद रखना होगा, और ना तो फिर आपको जोड़ के निकालना होगा। क्या करना है, n का मान क्या दिया हुआ है 20 को रख देना है, एक ऐड कर देना है, 2 से भाग कर देना है, हो जाएगा 21/2। आपका आंसर हो जाएगा 10.5। ये चीज़ आपको लैंग्वेज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या बोल रहा है। अगर लैंग्वेज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप हिसाब नहीं बना पाइएगा, इसलिए आपको हमेशा लैंग्वेज को जो है वो ध्यान में रखना है। तो चलिए आज इसको यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं पार्ट 2 में कल।